योगी जी कहते हैं ना, योगी मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हमें करके दिखाओ। ये ना करके दिखाओ जो दिल्ली में लाठी चार्ज कर दिया, इतनी गंदी गंदी जगह लट दिए जा रहे हैं महिलाओं के, हमारी माता बहनों के। इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का। मैं बना रहा, आप बना रहे, जनता तो नहीं पेपर बना रही, पेपर तो गवर्नमेंट ही बना रही। सरकार हमारे बच्चों को देशद्रोही साबित करना चाह रही है। हमारे बच्चे देशद्रोही नहीं है, यह गद्दार देश की सरकार है। दिल्ली पुलिस को और फोर्स को बदनाम किया जा रहा। ये आरएसएस के गुंडे थे। प्रशासन खुद गाड़ी मंगा रहा, इंट्रोडो की भर भर के पत्थर मंगा रहा गाड़ियों में। क्यों? मैं मौजूद हूं जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय के बाहर यानी कचहरी परिसर में, और कल भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना था, और आज जो है भारत माता भक्त संगठन की ओर से भी पदाधिकारी आए हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में जो स्थिति बनी है वो बेहद निंदनीय थी। वहाँ महिलाओं पर जो है लाठीचार्ज किया गया, इस तरह के आरोप हैं इनके। जानेंगे इनसे किस तरह की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अतुल अहलावत। अतुल जी, आज संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर? भैया मांग तो हमारी है, जो योगी जी कहते हैं ना, योगी मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हमें करके दिखाओ। ये ना करके दिखाओ जो दिल्ली में लाठी चार्ज कर दिया, इतनी गंदी गंदी जगह लट दिए जा रहे हैं महिलाओं के, हमारी माता बहनों के, कपड़े पाड़े जा रहे हैं, रोडों पर घसीटा जा रहा है। ये थोड़ी हो जाएगा कहने का महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का। इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। शिक्षा मंत्री कहाँ जा लिया? 152 पेपर लीक हुए, इन्हें ये नहीं पता तुम्हारे पेपर किसने लीक करे? इन्हें ये पता है सरकार को कि फंड किस पे कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर इन्हें ये नहीं पता तुम्हारे पेपर कौन बना रहा। मैं बना रहा, आप बना रहे, जनता तो नहीं पेपर बना रही, पेपर तो गवर्नमेंट ही बना रही। गवर्नमेंट के अंडर में पेपर है, फिर कैसे लीक हो गए? गलती इसमें गवर्नमेंट की, जनता की नहीं है। जब धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आरोप है कि छात्रों द्वारा भी जो है मारपीट की गई है। ये सब झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। सरकार हमारे बच्चों को देशद्रोही साबित करना चाह रही है। हमारे बच्चे देशद्रोही नहीं है, हमारे बच्चे देशभक्त हैं। अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन गद्दारी कभी नहीं करेंगे। यह गद्दार देश की सरकार है जो आज देश के किसानों के साथ गद्दारी कर दी। इसने हमारी बहन बेटियों के नाम पर वोट मांग लिया हमसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देके हम भ्रमित हो गए। हमारी बेटी को रक्षा करेगी, सम्मान बचाएगी। और आज इसकी जो दिल्ली पुलिस ने काम किया है, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, वे भी हमारे बच्चे हैं, वे ऐसा कभी कर नहीं सकते। उन्हें भी बदनाम किया गया, दिल्ली पुलिस को और फोर्स को बदनाम किया जा रहा। ये आरएसएस के गुंडे थे जो पुलिस को बदनाम करने के लिए और फोर्स को बदनाम करने के लिए उसकी वर्दी का इस्तेमाल करके, नेम प्लेट नहीं थी उनकी छाती पे, कहाँ थे उनके टैग? कोई प्रमाण नहीं है कि वे दिल्ली पुलिस फोर्स के आदमी थे। वे हमारे बच्चे हैं, वे कभी बहन बेटियों पर डंडा नहीं उठा सकते। बच्चों को लड़कों को उठा सकते थे, पर बहन बेटी पर नहीं उठा रहे कभी। तो पुलिस फोर्स के आदमी नहीं थे वे। अच्छा, कई पुलिसकर्मी भी वहाँ घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। वो सिर्फ षड्यंत्र है उनका। जो पुलिस फोर्स, जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मान रहा था, बहन बेटी डंडा नहीं उठा था, खुद चोट मार रहे उसके और दिखा रहे कि हमने मार दी, हमारे बच्चों ने मार दी। नहीं, प्रशासन खुद गाड़ी मंगा रहा, इंट्रोडो की भर भर के पत्थर मंगा रहा गाड़ियों में। क्यों? इससे फोड़ रहा है सारी वीडियो, और कई वीडियो ऐसी देखी हमने, वायरल हो रही है सोशल मीडिया में कि खुद पुलिस की वर्दी में पत्थर फेंके जा रहे। पत्थर फेंकने वाले कौन थे? पुलिस पत्थर फेंकती है? नहीं, पत्थर फेंकने वालों का इलाज करती है। और अगर पुलिस की वर्दी में पत्थर फेंक रहे तो वे पुलिस के आदमी नहीं थे, पुलिस नहीं थी। ये गुस्सा दिखाकर, ये प्रदर्शन कर मांग क्या है तुम्हारी? क्या मांग ये है, अब जो है मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी देसी बहन बेटियों से। हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान में बात आ गई है और हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा सर फोड़ दिया, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहन बेटियों के मान सम्मान में ठेस जो पहुँचाई, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, देश की बहन बेटियों के नाम पर सरकार बनाई, उन्हीं का अत्याचार, उन्हीं पर शोषण हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम नेपाल जैसे हालात देश के नहीं बनाना चाहते। कलंक है देश पे इस तरह की हरकत, तख्ता पलट होना देश के लिए कलंक है। हमारा भारत देश महान है और इसको नेपाल जैसे देश के हालात बनाने के लिए देश जनता को मजबूर किया जा रहा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कृषि प्रधान देश के किसान हैं, हम अपने देश को बदनाम नहीं होने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मंगवाने वाली बात कही जा रही है। आप वहाँ मौके पे? मैं वहाँ पर मौके पे था, मैं 19 तारीख में जा लिया था। तो वहाँ पर जैसे हम रात में रुके थे तो सुबह ही हम शांतिपूर्वक संसद की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जो पुलिस वाले थे, पता नहीं पुलिस वाले थे या कौन थे, क्योंकि मैं तो इस कदर बजा रहे थे, दुहत्तड़ मार रहे थे, ऐसा तो लगता नहीं कि पुलिस वाले थे। अंधाधुंध जो आँख भी किसी का लग रहा, सर फूट रहे, पैर टूट रहे, सरों में ज़्यादा मार रहे थे। मेरे भी यहाँ पर चोट आई है, यहाँ पर मेरा 5-7 पता नहीं नॉन यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे पीटना स्टार्ट करा। तो मैं वहाँ छुटा कर भागना। और तुम ये बोले कि पुलिस वाले क्या मारे हैं, तो देखो जब हम हमें पीट रहे हैं
और हम भगदड़ में मछ रही है, तो इतनी भीड़ में अगर कोई नीचे आ गया तो उसमें हमारी थोड़ी गलती है। हम तो अपनी जान बचाव के लिए पीछे हट रहे, तो पुलिस वाले को चोट फेंट लगी, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे बीच में ही कुछ गुंडे थे जो आरएसएस के थे, बीजेपी के गुंडे थे, हमें पीटने का काम करते, पकड़े। पत्रकारों का क्या रोल था? पत्रकारों के साथ भी वहां पर मारपीट की गई है। पत्रकारों का मैंने अभी आपको बताया, बीजेपी ने सिर्फ अपने गुंडे छोड़ रखे थे, वही ये काम करे थे, वरना हम शिक्षित थे। हमें हमारे इतनी पिटाई हुई, हमारा मारा गया, लेकिन हमने फिर भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि हम अपने देश की फोर्स का सम्मान करते हैं, हमारे प्रिय है, हमारी रक्षा करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ना कि हम उन पर हाथ उठाते। तो ये मैटर था उसमें। जो आप बोले कि गोदी मीडिया है, मैं यही काम कर रहे थे, उनके गुंडे ही काम करते हैं, बदनाम हम हो रहे हैं बस। चाहते क्या है आप? हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, वरना अगर नहीं इस्तीफा होता तो 2027 2029 में इसका रिजल्ट निकल कर जरूर आएगा, और पूरा देश इसका जवाब देने के लिए तैयार है बीजेपी सरकार को। अच्छा, आपके द्वारा भी कहा गया कि 25 तारीख को मुजफ्फरनगर में 25 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे मुजफ्फरनगर में ही, और ये धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिले में होगा। हमने आह्वान कर दिया है और हम 25 तारीख को यहीं मिलेंगे पुलिस। 25 तारीख में धरने का आह्वान किया गया है, और हमारे साथ एक युवक और मौजूद है जो जनपद मुजफ्फरनगर से हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद थे। क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा है, हम वहाँ 1 महीने से बैठे थे। 20 जून को धरना चालू हुआ था वहाँ पे, 20 जून से बैठे थे। 28 जून को अनशन पर बैठ गए थे, सोनम सर बैठ गए थे, उनके साथ में मैं भी अनशन पर बैठा था। बहुत शांतिपूर्वक, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी की तरह से ही हम इंसावादी है, और हम उसी वजह से अनशन पर भी बैठे थे और शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। कोई किसी का कुछ नहीं था। ये सिर्फ इन्हीं की चाल है, इन्हीं के गुंडे थे, अमित शाह के गुंडे थे सारे जो बुलाए गए, जिन्होंने गड़बड़ करी। नहीं तो इतने दिन से धरना चल रहा था, कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ना कभी कुछ हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि ये उनकी मिली भक्ति चाल थी, इन्होंने ये दंगा फैलाया, और जितना बुरा हाल ये हुआ 20 तारीख को, ये देश के लिए एक काला दिवस है, कलंक है, ये लोकतंत्र पे कलंक है। उस दिन धी बेटियों के साथ, बहनों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई, ये कभी सहन नहीं होगी। जिनका जमीर मर चुका उन्हें तो कह नहीं सकते, जिसका जमीर जिंदा है वो इसे सहन नहीं करने का। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दंगा भड़का, वहाँ छात्रों को भी चोट आई है, कहीं पुलिस अधिकारी घायल है, सरकारी गाड़ियों में टूट फूट हो, यानी हानि पहुंची। आपने वीडियो के थ्रू देखा भी होगा, पुलिस वाले खुद अपनी, एक इंस्पेक्टर खुद अपनी गाड़ी अपने हाथ से तोड़ रहा। ये बताओ, बच्चे तोड़े थे उन्हें, वीडियो में है। पत्थर कौन मार रहा? पुलिस की वर्दी में पत्थर फेंक दे? क्या पुलिस वालों का काम है पत्थर फेंकने का? पत्थर की गाड़ी उन्होंने मंगवा कर महिलाओं रखी के थी। साथ किस तरह से? महिलाओं को वहाँ घसीटा गया, मेरे पे शब्द नहीं है, इतने गंदी तरह से व्यवहार किया महिलाओं के साथ में। उनकी छाती पे पैर रखा गया, उनकी छाती खींची गई, उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े पाड़े गए, गुप्त जगह उनके टंडे दिए गए। इससे कलंक का दिन नहीं हो सकता। क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? सरकार का तो जमीर बढ़ गया, सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार इस लायक है नहीं, धी बेटी माँ बेटियों पर हाथ गेरी सरकार। लग रहा है आपको कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा होगा? हाँ, इस्तीफा होगा, इस्तीफा लेंगे, नई सारी सरकार का लेंगे। सरकार जाएगी नहीं तो धर्मेंद्र का इस्तीफा ना हुआ तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये युवा जाग गया, पढ़ा लिखा युवा है, इन्होंने ही भाजपा को लाए थे और यही भाजपा को खत्म करेंगे। यही भाजपा? हाँ, यही खत्म करेंगे। तो क्या रणनीति बनाई है आगे की? रणनीति तो अब ये है, आगे हर पूरे देश में, हर जिले में, हर जिला उस पे कार्यालय पे धरना होगा, प्रदर्शन होगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानने की और इन्हें सजा नहीं देने की। जिन्होंने ये किया, इन्हें सस्पेंड किया जाए, इन्हें सजा दी जाए। सस्पेंड किया जाए, सजा दी जाए। ये धरना कब तक चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है आज ही धरना? नहीं, यह धरना जब तक चलेगा, जब तक मोदी माफ़ी नहीं मांगता पूरे देश की बहन बेटियों से, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। और हम देश के युवाओं से जो डंडे खा के आए हैं, जनता माता भक्त संगठन, देशद्रोही नहीं है हम। इस संगठन के बैनर नीचे आ जाए, सभी संगठित हो जाएं और दिखा दे देश को देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है।
तो देखिए जंतर मंतर पर जो हुआ, दिल्ली में जो घटना घटी, उसका जो है गुस्सा जो है जनपद मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा है। और जनपद मुजफ्फरनगर में कल भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी धरना था, आज इन लोगों का धरना है और इनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और सरकार पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगे। अब देखना यह होगा कि इनका धरना किस तरह से आगे बढ़ेगा और कितने दिन ये बैठने वाले हैं। इनके द्वारा 25 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी इनके द्वारा दी गई। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, जनमत न्यूज़, मुजफ्फरनगर।